5 नंबर क्वेश्चन है, राम ने गणित में 900 में से 800 दंश अंक प्राप्त किए। राम स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। यस सर। राम ने एग्जाम दिया गणित का। किस चीज का एग्जाम दिया? गणित का। गणित का दिया। किसने दिया? राम ने। किसने दिया? राम ने। कितना अंक का था? 900 अंक का। कितना अंक का था? 900 अंक। 900 अंक का था। लेकिन प्राप्त क्या कितना? प्राप्तांक कितना है? 810 रुपया है ना। इसका पहले हम प्रतिशत निकाल देंगे, परसेंटेज बना रहे हैं ना। यस सर। तो इसमें पहले क्या करेंगे? राम का 810 आया है कितना में? 900 में। अब गुना प्रतिशत का 100 होता है, बताए थे कल, बताए थे ना। यस ये सर। कटेगा, काट देंगे। 9 नंबर 81, कितना परसेंट नंबर लाया है? 90%। दूसरा कंडीशन और सवाल में दिया है क्या? अब सीता आती है ना, यस सर। सीता एक मीरा कहता, और मीरा ने 850 में से, मीरा भी एक एग्जाम देती है, ठीक है। मीरा का टोटल प्राप्तांक कितना है? प्राप्तांक है पूर्णांक 850 है। पूर्णांक कितना है? 850 है। प्राप्तांक इसका कितना है? 680। 680 प्राप्त किया है। तो 680 का परसेंट निकाल देंगे, इतना कितना परसेंट है? तो मीरा का कितना निकल रहा है देखो, 680 आया कितना में? 850 में, ठीक है। गुना क्या परसेंट का? 100। 1010 कैंसिल हो गया ना। 5 दूनी 10, 5 एक 5 है 17 5 85 ना। 17 चौकी 68, कितना परसेंट आ गया? 80%। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किसकी उपलब्ध, किसका परसेंटेज ज्यादा है, कौन ज्यादा अंक प्राप्त किया है। अब इसमें कौन ज्यादा दिख रहा है? राम का 90 है और मीरा का 80 है। कौन ज्यादा है? राम का। तो यहाँ क्या आ जाएगा? राम का प्राप्त अंक अधिक है। हो गया आंसर? चलो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है बस इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, x का मान बताइए यदि x का 4%, यदि x का 4% प्लस 80 का 15% बराबर 16 है। क्वेश्चन क्या कहता है? x का मान बताइए यदि x का 4% प्लस 80 का 15% बराबर 16 है। तो ये जो x का मान बताना है, ठीक है। नहीं कुछ नहीं, तुमको पता है का मतलब क्या होता है? गुना। इसको बनाने के होते आसान तरीका, x गुना 4/% का क्या लिखते हैं? 100 प्लस 80 का मतलब गुना 15/100 बराबर क्या है? काटेगा कटा देंगे, 25 बार में कट रहा है ना। तो 1 0 0 काट दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 4 हो गया। इधर क्या है? इसको गुना कर, यहाँ काटने में 1 आया, 4 तो एक ही बार मैंने काटा, ये 25 बार में 100 काटा। इसको x गुना 1 तो कितना होगा? x/25। कोई दिक्कत? प्लस 4 तिया 12, नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। 2 से 80 को कटाएंगे तो 40 लाएगा। अरे बाबू 1 0 1 0 इसका कटा है ना। हाँ, फिर 5 तिया 15, 5 दूनी 10, फिर 2 चौके 8, ठीक है। बराबर 16 लिख देंगे, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब हम एक चीज जानते हैं, ये जोड़ में इसका मतलब एक का वैल्यू है नीचे इसमें कुछ 2 4 6 10 कुछ मन होते ना, एक का मतलब वही है, पूरा है वो। तो ये जोड़ में दे क्या होगा? घटा में होगा। 100/25 बराबर 16 घटा 12 ना। x बराबर 25 बराबर कितना हो गया? 4। ये भाग में इधर जाकर क्या होगा? गुना में। गुना मत, x बराबर क्या होगा? 4 गुना 25 बराबर कितना हो गया? 100। कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझ लो इसको। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, x का 4% प्लस 80 का 15% बराबर 16 है, मान दिया हुआ, ठीक ना। तो पूछता है x के जगह पे क्या था,
उसको निकालने के लिए का मतलब क्या था, गुना। गुना दे दिए, परसेंट का मतलब 100 होता है, यस सर। परसेंट का 100 दे दिए। जहाँ जहाँ कट रहा था, डिवाइड हो रहा था, डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद मेरा है x/25 + 12 + 16। ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो इसको इधर दे दिए। मेरा कितना आया, 4। ये देखो मेरा भाग में हम बताए हैं, अगर इक्वल में भाग इधर आता है उधर जाता है गुना, जो रहता है उधर घटा, इधर घटा तो उधर जो, पता है ना। तो वही के तो 100 में कितना निकल गया, 100 बन जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है अब ना, इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है 14, ए की आय बी से 20% अधिक है। दो आदमी है, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। क्वेश्चन में कह रहा है ए की आय बी से अधिक है, यानी कि ज्यादा कमाता है, कम कमाता है ना। तो एक चीज जान लो, जो कम रहे उसका मान लेते हैं, जो कम रहे उसको क्या मान लोगे, मान लेते हैं। उसी को पहले मानोगे, ठीक है। चाहे वो एज वाला क्वेश्चन हो या कोई संख्या वाला हो, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है ए की आय बी से 20% क्या है, अधिक है। तो इसमें मानेंगे किसका है, पहले बी का। माना कि बी की आय कितना हो गया, 100 रुपया। कितना हो गया, 100 रुपया। यहाँ पे बी का आय लिख देंगे 100 रुपया। अब कहता है ए की आय क्या है, इससे 20% अधिक है। अरे अब 100 का क्या निकालोगे तुम, 20%। कितना हो गया, 20 ना। तो 100 में इसका 20 जोड़ दोगे, यानी कहने का मतलब है ए की आय 120 है और बी की आय कितनी है, 100 है। तो तुम्हारा पूछ रहा है ए की आय बी से कितना अधिक है, यही पूछ रहा है ना। और ऐसा कितना अधिक है या कितना कम है, तो पहले देख लेंगे इसका अंतर, कितना अधिक है, कितना अधिक है, यही पूछ रहा है ना। पहले इन दोनों का अंतर देख लेंगे, 120 और 100 का अंतर कितना है, 20 है। तो जितना अंतर है उसको पहले दे दो। किससे तुलना कर रहा है, जिससे तुलना करे उसको नीचे, ए से तुलना कर रहा है, एक बार में बोला ये कितना अधिक है, तो जिससे तुलना करे वो कहाँ जा जाएगा, नीचे। प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100, ठीक है। कट गया 2 × 12, तो कितना आ गया, 50/3। कितना आया, 50/3। इसको परसेंट के पूर्णांक में दिया है, पॉइंट में दिया हुआ है, इसको बदलो। 3 का 3 ना, चौथिया 18, चौथिया 18, 16 पॉइंट कुछ है, 66 या 16 पूर्णांक 2/3 है सर। ऐसे देखो तुम लोग मुंह ताक रहा है, जैसे लग रहा बनी नहीं रहा। अब इससे भाग देने के लिए नहीं आता है तुम लोग को, 3 से भाग दो 50 में। 3 का 3, चौथिया 18। अब जो है बचा है भागफल आता है वो आगे लिखाता है पूर्णांक में, और जो शेषफल बचता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर। और जिससे भाग देना तो नीचे हमेशा रहने करेगा ना। 16.2/3 प्रतिशत अधिक है, समझा। तो ठीक है, देखो 16 नंबर में क्वेश्चन में है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी कर दिया जाता है तो चाय की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो डायरेक्ट उसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी वाला, दोनों फार्मूला हम लिखेंगे। अगर प्रतिशत वृद्धि वाला रहे, प्रतिशत वृद्धि यानी कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ। अगर कोई चीज में वृद्धि हो गया तो उसमें क्या करना, जितना x + 100 + x × 100 लिखेंगे इसका फॉर्मूला। अगर किसी के रेट में अगर वृद्धि होता है, खपत में कमी करने वाला रहता है ना, तो उसके लिए यही लगाएंगे x/100 + x × 100, ठीक है। और वहीं पे प्रतिशत कमी वाला रहे तो x/100 - x × 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% की क्या हो जाती है,
कमी। चाय के मूल्य में 10% क्या हो जाता है? कमी। x मेरा कितना हो गया? 10। जो कमी या वृद्धि होगा वही मेरा क्या हो जाएगा? x। तो x में कहता कितना पर कमी हो जाता है ना, तो चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। ये कमी कितना हो गया? 10%। x मेरा कितना हुआ? 10। तो होता है कि चाय की खपत में कितना % की वृद्धि किया जाए। देखो दाम अगर कम करेगा ना, आदमी ढेर खाने लगता है, समझ सकते ना। अगर दाम बढ़ जाता है तो वही कम कम खाने लगता है। अभी गोभी का ले लो, गोभी 30 रुपया पीस मिलता है, 25 रुपया पीस मिलता है। अभी एक क्यों खाता है, यहाँ तक डटकी तक काट काट के सब्जी मिला देता है। वही अगर गोभी 15 रुपया किलो मिलने लगता है या 10 रुपया मिलने लगता है, खाली फूल खाएगा उसका, डटकी फेंकेगा ना। यस सर। वही हाल है इसमें। अभी चाय के दाम में 10% का कमी हुआ, आदमी को मन रहा अब तो पहले 1 कप पीते थे, अब तो 2 कप पिएंगे। ठीक है, इसमें क्या फॉर्मूला पता है? कमी हो रहा है ना, इसमें ये वाला फॉर्मूला डालेंगे। x का मतलब क्या? x का मतलब क्या? 10। 10% कमी कर रहे हैं बटा 100 माइनस x, तो ये 10 गुना 100। ठीक है, यस सर। 100 बटा 90 गुना क्या? 100। 0 0 कैंसिल, कितना हुआ? 100 बटा 9। करने के मतलब 11.1/9 प्रतिशत की वृद्धि। ठीक है, 17 कहता है कि यदि सोहन की आय मोहन की आय से, देखो सोहन है, देखो क्या है? मोहन। कहता यदि सोहन की आय मोहन की आय से 33.1/3% कम है। 33.1/3% कम है। किसका? इसका कम है। ज्यादा कौन है? ये मोहन ना। तो मान लो मोहन का 100 है, मोहन का क्या है? 100 है। या हम क्या बताएं, एक चीज और बताएं, जिसका कम है उसी का मान लो और इसका ज्यादा कर दो। मान लो तुम्हारे पास अभी 10 रुपया है और उसके पास 12 रुपया है। अगर वो बोल रहा है कोई और लड़का कि तुम्हारा पास जो पैसा है ना और मेरे पास जो पैसा है, दोनों का अंतर कितना है? 2 रुपया। उसको ऐसे भी बोल सकता है कि तुम्हारे पास हमसे ज्यादा 2 रुपया है, या तुम बोल सकता है कि मेरे पास तुमसे 2 रुपया कम है। बोल सकता है ना। तो काटो, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये वो लड़का मोहन है, एक लड़का क्या है? सोहन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यदि सोहन की आय मोहन की आय से 33.1/3% कम है तो मोहन की आय सोहन से कितना प्रतिशत अधिक है? मोहन की आय सोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? यानी कहने का मतलब ये क्या है? बड़ा है। ये क्या है? ये ज्यादा कमाता है, ये कम कमाता है। कमी कितना का है? कमी कितना का है? 33.1/3। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 ना। देखो हम कुछ ऐसा मानेंगे, देखो नीचे 3 आया है ना, ताकि कट जाए। ठीक है, जो बड़ा है उसको मान लो। बड़ा इसमें क्या है? मोहन है। कमी वाला तो बाद में घटा देंगे उसमें। मोहन मेरा कितना हो गया? 300 रुपया का। कितना हो गया? 300। अब 300 में इतना % कम है ना, तो अब 300 का क्या निकालो? 300 का 100/3% निकालो। प्रतिशत निकालेंगे, नीचे क्या करोगे? 100 गुना करोगे। यस सर। तो ये 300 कट गया, कितना निकल गया? 100। कितना निकल गया? 100। कहने का मतलब है सोहन जो है इससे 100 रुपया क्या है? कम है। सोहन इससे क्या है? 100 रुपया कम है। आप फाइनली दिख रहे हैं कि 300 रुपया ये कमा रहा है तो 200 रुपया ये कमा रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ये जो इससे कितना अधिक है, इसको घटा दो। कितना अधिक है? 100 अधिक है। लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है ना, कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक है किससे तुलना करेंगे? इससे तुलना कर रहे हैं, अधिक है तो कितना अधिक है? 100 अधिक है। किससे? इससे गुना क्या? 100 हो गया। हो गया ना। ये 0 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 2 5 6 10 तो बराबर कितना आ गया? 50%। कितना प्रतिशत अधिक है? 50% अधिक। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक संख्या का 40%
पाने के लिए उस संख्या को कितना से गुना किया जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे ये किसी संख्या का 40% पाने के लिए उसको किस संख्या से गुना किया जाए, इसका पहले तुमको शॉर्ट बताते हैं। एक संख्या का 40% है ना, पाने के लिए उस संख्या को कितना से गुना किया जाए। इसमें कुछ करना नहीं है, 40 है कि प्रतिशत को खत्म करना है, नीचे प्रतिशत खत्म करने के बाद क्या हो जाता है 100। बस इसको क्या करना है, घटा देना है। 2 बटा 5 रे 50 रे 2 बटा क्या 5, 2 बटा कितना हुआ 5। यानी इस संख्या को 2 बटा 5 से गुणा करने पर 40% प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए मान लो कोई संख्या 100 है, जैसे कोई संख्या 100 है, 100 का 40% प्राप्त करो 2 बटा 5 से देखो गुना करो, 2 बटा 5 से गुना करो, 5 दूनी 10 हो गया 40 आ गया ना। यानी 2 बटा 5 से गुना करने पर क्या होगा 40% प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहता है एक नगर की जनसंख्या 15% प्रति वर्ष बढ़ती है। कहने का मतलब है कोई शहर है, वहाँ की जनसंख्या प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा है 15%। मान लो अभी जो है ना जनसंख्या 2022 चल रहा है, 2022 में मान लो जनसंख्या दिया हुआ है तुम्हारा किसी शहर का 100, तो 15% के हिसाब से क्या करता है आगे बढ़ता है। तो 2023 में कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, होगा ना। तो उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 15% प्रति वर्ष बढ़ती है। सन 1977 में उस शहर की जनसंख्या 14,000 थी। अब देखो 1977 में उस शहर की जनसंख्या कितनी थी 14,000 थी। कितना है 14,000 थी। तो पूछ रहा है 1978 में उस शहर की जनसंख्या नगर की जनसंख्या कितनी होगी। क्वेश्चन पहले बोला 15% बढ़ रहा है, यानी मान लो पूरा क्या पहले हर चीज 100% होता है, इसका 15% में वृद्धि हो रहा है। तो 100 में 15 को क्या कर देगा जोड़ देगा, नियम बताएं तो 115 हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है 115 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं 14,000 का 115%, इसको घटाओ, अब गुना करो, गुना करने के बाद कितना आएगा, गुना करने के बाद 16,100 आएगा ना। कितना आएगा 16,100, 16,100 तो आएगा रे। हाँ 16,100 हो गया तुम्हारा आंसर। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:2 है। एक तरफ बॉय है और क्या है गर्ल है। इसका रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 5:2। कितना दिया 5:2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बोल रहा है यदि विद्यालय में कुल छात्र 700 है, यानी टोटल स्टूडेंट कितना है 700 है। कितना है 700 है। तो बताना है कि लड़कों का प्रतिशत कितना है, लड़कों का प्रतिशत कितना है। तो बताइए कि लड़कों का प्रतिशत कितना है। तो एक बार बताएं, जब अनुपात में दिया रहे तो पहले हम अनुपातिक संख्या x मानेंगे। क्या मानेंगे अनुपातिक संख्या x। माना कि अनुपातिक राशि क्या है x है ना। तो बॉय क्या आ जाएगा 5x हो जाएगा ना, गर्ल क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा ना। अब लड़का और लड़की दोनों को जोड़ दो, टोटल कितना हुआ 7x। यही टोटल की जाती 7x है, इसका वैल्यू कितना है 700। यहाँ लिखेंगे क्योंकि 7x बराबर कितना 700, 7x बराबर 700, इसलिए x बराबर कितना होगा 700/7। यानी x का मान कितना हो गया 100। x का मान कितना 100। तो बॉय कितना हो जाएगा, बॉय मेरा कितना दिया हुआ 5x, तो 5 गुना 100। x का मान कितना 100 था ना, कितना हो गया 500। कितना हो गया 500। अब बॉय का और निकल गया, अब बच गया क्या गर्ल। अब गर्ल ही बच गया ना,
गर्ल का वैल्यू, गर्ल कितना है मेरे पास 2x है ना, x का वैल्यू कितना है 100 है, टोटल कितना हो गया 200 हो गया ना। लड़का लड़की निकल गया। अब क्या पूछा है, लड़के का प्रतिशत कितना है, लड़का मेरे पास कितना है 500 टोटल। चल क्यों नहीं रहा है मार्कर, लड़का हमारे पास कितना है, यहाँ पूछ रहा है लड़के का प्रतिशत, लड़का हमारे पास कितना है 500, टोटल स्टूडेंट कितना है 700, 700 में ना। अब गुना प्रतिशत में बदलते हैं, गुना किससे करते हैं 100 से, 0 0 कैंसिल हो गया ना। अब 500 बटा क्या हो गया 7, इतना प्रतिशत। अगर तुमको इसको बदलना है पॉइंट में तो पॉइंट में बदलो, या पूर्णांक में बदलना है पूर्णांक में बदलो, पूर्णांक में बदलेगा हाँ 7 49, अब बाकी 7 है कहाँ 7, यानी 71 पूर्णांक 3/7% होगा। राधे राधे हो गया। पहले हमको बनाने दो। राम के पास कितना था, राम के पास 19,500 रुपया, 19,500 रुपया ठीक है। राम के पास कितना था 19,500 रुपया, पत्नी को दिया, पत्नी को दिया कितना दिया 19,500 का 1/5 दिया दिया ना। देख लो कितना दिया, 5 दिया 15 ना, और यहाँ पर दिया इसके पास 4 9 5 45, टोटल कितना 3,900 रुपया दिया ना। बचा इसके पास कितना, इसके पास कितना बचा 19,500 घटा इसको घटा कितना आ रहा है 0 0 9 15 यहाँ 5, ये क्या कितना बचा 15,600 रुपया बचा, पहले भी कितना ही आया था ना। अब उसके बाद क्या किया, बेटी को दिया, किसको दिया बेटी को दिया कितना 30%, कितना दिया बेटी को 30% दिया, यानी 15,600 का क्या निकालोगे 30% कट गया। अब गुना करो, चौथिया 18, चौथिया 18 और पदरतिया 45 से 46, चौथिया 18 पदरतिया 45 6 ठीक है। अब बचा इसके बाद कितना बचा कितना 15,600 घटा 4680, यही है ना। इसको घटाओ 0 2 यहाँ कितना 5 ना, 9 4 15 1920 109020 है ना। इसी को देखो शॉर्ट नियम से समझते हैं ठीक है। कहता है राम के पास कितना रुपया था 19,500 रुपया था। अब बोलता हूँ अपने पत्नी को 1/5 दे दिया, 1/5 का मतलब क्या होता है 20%, 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। पत्नी को 20% दे दिया तो बचा उसके बाद कितना 80% बचा। 19,500 का 80% निकाल दो, कितना आ गया, गुना भाग करने के बाद 15,000 कितना 600 आएगा, कितना आएगा 15,600 आएगा। फिर कहता है क्या, ये तो बचा है इसके पास कि पत्नी को देने के बाद फिर बेटी को देता है, कितना देता है बेटी को 30%, कितना देता है बचता है इसके बाद कितना है 70%, कितने का 70%, 15,600 का क्या निकालेगा 70%। इसको कटाओ 0 0 0 0, इसको आपस में गुना करेगा घटाएगा कितना आएगा 10 0 9 2 0, इतना पे तुम्हारा क्या आएगा ठीक है। कह रहा है एक विद्यार्थी ने पहले टेस्ट में 25 में से 18 अंक प्राप्त किया। पहला टेस्ट जब वो दिया ना 25 में से कितना प्राप्त किया 18, 25 में कितना प्राप्त किया। फिर दूसरा टेस्ट देने गया ना 25 में से इसको 22 अंक मिला, कितना मिला मार्क्स ये जो प्राप्त किया है ठीक है, ये मार्क्स ही प्राप्त किया। बोलता है कितना प्रतिशत अंक मिला। अगर ऐसा है तो पहले जितना नंबर है सबको जोड़ लेंगे। टोटल पूर्णांक कितने का हो गया 50 का, कितना का हो गया 50 नंबर। टोटल एग्जाम जो हुआ है कितना नंबर का हुआ है
50 नंबर का एग्जाम हुआ है। अब मिला है तो कितना है टोटल 40 नंबर मिला है। एग्जाम कितने का था 50, लाया कितना है 40। पूछ रहा है कितना प्रतिशत तक लाया है, प्रतिशत कुछ जितना लाया उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल कितने अंक का एग्जाम है 50, उसको नीचे लिखेंगे, गुना क्या 100। तो 50 दूनी 100, टोटल कितना प्रतिशत का है 80% है। क्वेश्चन कि किसी वस्तु पर पहले 10% बढ़ता है फिर 15% बढ़ता है, तो बता दो वस्तु में टोटल कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मान लो पहले किसी वस्तु का मूल्य कितना होगा 100 होगा, पहले किसी वस्तु का मूल्य कितना होगा 100 होगा। 100 में कितना परसेंट का पहले वृद्धि होता है 10% का ना, यानी 110 ना, 110% हो गया ही। फिर जब दोबारा कितना होता है 15% का वृद्धि होता है ना, वृद्धि कर दिए। 100 का वस्तु खरीद रहे थे, 10% वृद्धि हुआ तो हम बताए ना एक चीज कि अगर वृद्धि हो तो 100 में जोड़ना है, कमी है तो 100 में क्या करना है घटाना उसको ना। 10% का वृद्धि वाला 10 जोड़े, फिर 15% का वृद्धि वाला 15 जोड़े, परसेंट का नीचे 100 दे दिए। अब जो कटेगा उसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो इसको भी कटा दोगे, कटा दो, उसको रख के क्या करेगा 5 दूनी 10 5 दिया 15, 2 बार में कट गया। अब इसको गुना करोगे, गुना करे कितना का कितना है 253 यही है ना। जब 10 गुना किया कि नहीं, ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से तो 23 या 23 253। और नीचे कितना है मेरा बचा हुआ 2 ना, कितना बचा है 2 है बचा हुआ। अब 2 बचा है, इसको भाग दो, 2 है 2 है, 2 दूनी 4, इधर कितना हो गया 2 6 12 2 5 10, यही आया ना। हाँ। अब देखो पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो 100 से जितना हुआ उतना प्रतिशत क्या हुआ वृद्धि होगा, 100 से जितना प्रतिशत ज्यादा उतना वृद्धि, 100 से जितना कम उतना कमी। 100 से कितना ज्यादा है 26.5 है, यहाँ लिखेंगे प्रतिशत क्या प्रतिशत वृद्धि बराबर 26.5%। ओके तुम्हारा आंसर। तो इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका क्या बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो एक फार्मूला होता है x + y + xy बटा क्या 100। अब सोचेगा था जी xy क्या है, ये प्रतिशत वृद्धि या कमी वाला है, ठीक है। पहला वृद्धि कितना का हो रहा है, पहला वृद्धि कितना का हो रहा है 10% का, फिर दूसरा वृद्धि 15% का प्लस 10 गुना 15 बटा 100। इसको जोड़े कितना आया 25, प्लस इसको गुना करोगे 150 बटा क्या 100, कट गया 25 + 1.5 बराबर कितना आ गया 26.5%। बोलता है 4.4% का समतुल्य क्या होगा। देखो 4.4 है, समतुल्य पूछा है, परसेंट को हटा के नीचे क्या कर दो 100 दे दो, ये तुम्हारा क्या हुआ आंसर। 55 नंबर बोल रहा है 240 रुपया 240 रुपया कह रहा है 55 नंबर 240 रुपया का 80%, 240 का 80%, 240 का 80% और 400 रुपये का 35%, 400 रुपये का 35%। बोलता है ये दोनों में कौन अधिक है, कौन अधिक लग रहा है। निकालते हैं 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल। अब क्या 8 चौक 32 के 2 बकिया 3, 8 दूनी 16, 16 3 19, 192 आया ये क्या 5 चौक 20 की 0 बकिया 2, 4 4 12 1 13 14, 140। कौन अधिक है, ये वाला अधिक है ना। ये पूछेगा कितना रुपया अधिक है, क्वेश्चन कह रहा है कितना अधिक है, क्या बोल रहा है कितना अधिक है। अब इन दोनों का आपस में क्या करोगे घटा दोगे ना, तो घटाओ 192 घटा 140 तो आया मेरा कितना
52 अधिक है, कितना अधिक है? 52 अधिक है। हो गया तुम्हारा आंसर।